हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। कल मुझे कोई टेंशन चल रही थी मेरे दिमाग में, तो फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं। तो कोई वीडियो आपके लिए थी नहीं, तो आज मैंने सोचा कि चलो आपसे बातचीत कर लेते हैं, और बातचीत के दौरान ही ये वीडियो भी बन जाएगी और बातचीत हो जाएगी। और वैसे भी आप लोग कहते हैं कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो बस मैंने सोचा आज आपसे बात कर लेते हैं। तो बात का टॉपिक आज ये है कि हम्म, किसी भी काम को कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम कल के ऊपर कोई काम छोड़ देते हैं तो वो कल कभी आता ही नहीं है हमारा। तो बहुत बड़ा एक मुहावरा है कि काल करे सो आज कर। तो जो भी काम है वो मतलब ज़्यादा भाग तोड़ नहीं करनी है, लेकिन हाँ ये है कि आप छोड़े नहीं कोई काम। जो भी काम हम छोड़ देते हैं वो आगे से आगे टलता जाता है, तो काम कभी होता ही नहीं। और जो हमने कर लिया तो कर लिया, कहते हैं ना, कर लिया सो काम और भज लिया सो राम। तो भगवान का नाम भी है तो उसे जपते रहिए, क्योंकि हम अगर सोचते हैं कि कल कर लेंगे और वो कल कभी नहीं आता है, और वो चीज़ भगवान का नाम भी हम नहीं ले पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मौत भी आ जाती है। तो टाइम हमारा भी ऐसे ही निकल गया। मेरा और मास्टर जी का जो समय निकला वो बस बच्चों को बड़ा करने में और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी और उनके बाद के कामों में ही निकल गया। और ज़िंदगी ऐसी लगी जैसे एक मिट्टी का ढेर। हाथ में हम मिट्टी लेके जब उसको निकालते हैं तो जैसे वो फटाफट फटाफट निकल जाती है, उसी तरह से ज़िंदगी निकल गई मिट्टी की ढेर की तरह। और पता ही नहीं चला, हम लोग अपने लिए जी नहीं सके। खैर, अपने हमारा जीवन ही यही था कि हमारे बच्चों को पालना है, हमें बच्चों को बड़ा करना है, उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छी शिक्षा देनी है। और हमने दी जहाँ तक हो सका हमारे। लेकिन इस बीच में कई बार अब दुख होता है कि बहुत सी चीज़ें नहीं कर सके हम दोनों ही अपने लिए। जैसे हम कभी ये नहीं कि बच्चों को छोड़ के घूमने चले गए हों, कि कोई दूसरे शहर चले गए हों, या फिर मतलब कहीं हम उनको छोड़ के नहीं गए, बच्चों को छोड़ के नहीं गए, अपने लिए नहीं जिए कि हम अकेले जी रहे हैं, कि हम अकेले पहन रहे हैं, उड़ रहे जा रहे हैं। ना हमने कोई, ठीक है, ठीक ठाक पहना, एक मध्यम वर्गीय लोग जैसे रहते हैं उस तरह से रहे हम। खूब अच्छा भी हमने नहीं सोचा हमारे लिए। जैसा हमारे पास था हम पहन लेते थे, ओढ़ लेते। हम ये नहीं सोचते कि हम औरों की तरह खूब खरीद के पहन लें, कि खूब अच्छा पहन रहे हैं, कि खूब मैं गहने पहन रही हूँ, कि जो था उसमें ही निकाला और जो कपड़े होते उसी में हम लोग पहन लेते थे। हालांकि बाहर निकलते तब बुरे नहीं लगते थे, हमें ऐसा तो कुछ रखते थे कि बाहर निकलें तो हम बुरे ना लगें। लेकिन एक आदमी, जो इंसान होता है, वो खुद के लिए जैसे अच्छे अच्छे कपड़े कई लोग खरीदने का, कई लोगों को शौक होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे जूते चप्पल, अच्छी अच्छी चीज़ें पहनते हैं, ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं। वो चीज़ हमने नहीं पहनी, हमने अपने बच्चों का सोचा, क्योंकि बच्चे 3 थे और 2 लड़कियां थी जिसमें। तो उनके लिए हमें, उनके लिए क्या, लड़के की भी शादी करते हैं तो पैसा तो लगता ही है। तो तीनों ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए जो एक इंसान कमाता है वो कर सकता है, उससे कहीं हमने बेहतर किया। और हाँ, किया तो हम अपने अपने शौक और जो अपनी ज़रूरतें थी उनको हम नहीं कर सके। तो इसके लिए आज मैं आपसे कहूँगी कि अपनी ज़रूरतें, अपने शौक को भी पूरा कीजिए। केवल बच्चों ही बच्चों में लगने से ये होता है कि हमारी ज़िंदगी निकल जाती है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप जो चाहते हैं इसी उम्र में, छोटे हैं अगर आप उम्र में, तो आप इसी उम्र में सब कुछ कर लें, पहन लें, ओढ़ लें, घूम लें, फिर लें, सब कर लें। नहीं तो वक्त चला जाएगा और आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। फिर इंसान पछताता है कि अरे हम ये कर लेते। मुझे कई चीज़ों का पछतावा होता है जो मैं मास्टर जी के साथ नहीं कर सकी। उन चीज़ों का मुझे बहुत पछतावा होता है कि नहीं हो सकी, कई चीज़ें नहीं हो सकी। जैसे मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर और मतलब बीएड वगैरह करके मैं सर्विस करूं, तो वो मैं नहीं कर सकी। मास्टर जी ने बोला कि नहीं करनी है, बच्चों को संभालो, काम। तो वो एक मेरी इच्छा थी, वो मेरी पूरी नहीं हुई। जो एक बाहर जाके मैं एक वर्किंग वुमेन बनना चाहती थी तो मैं नहीं बन सकी।
तो ये चीज़ एक तो हमेशा मेरी ज़िंदगी में रही कमी, कि मैं अपनी इच्छा की कोई भी चीज़ नहीं कर सकी। और जब एक वर्किंग वूमेन जो होती है वो अपने पैसे से सब कुछ कर सकती है इच्छा से। मैं ये मानती हूँ, ठीक है, मास्टर जी ने पैसा खूब दिया मुझे, कभी भी ये नहीं कहा कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन फिर वो पैसा एक ही जने की कमाई का था जो केवल उसको पूरा पटकना भी मुश्किल हो जाता था। अगर मैं खुद कमाती तो मैं कुछ कर सकती थी, अपने लिए कर सकती थी, अपने बच्चों के लिए और भी कुछ कर सकती थी, जितना किया उससे ज़्यादा कर सकती थी, ये सोचती हूँ। और आज भी मेरे पास पैसा और होता, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट में भी मुझे पैसा मिलता और मुझे कोई चिंता नहीं होती। हालांकि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, कोई पैसा है ना कुछ है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। आप अच्छा मकान बनवा लो, तो आप अच्छा कमा लो, आप अच्छे पैसे भी इकट्ठे कर लो या कुछ कर लो, लेकिन जब जो दो मौत हुई मेरे सामने सामने आँखों के, जैसे मेरे दामाद जी गए और मेरे हस्बैंड गए, तो फिर ये लगा कि ठीक है, जो जीवन जिया वो ठीक है, यहीं सब कुछ छोड़ के जाना है। कुछ भी नहीं रखा है इस जीवन में, और कुछ नहीं रखा है, लेकिन हाँ ये है कि भाई समय रहते हुए आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर लें। तो जब तक आपके पास समय है, आप अच्छा पहन लें, आप घूम के आ जाएं, आप अपने दोस्त सहेलियों सब में जाएं आएँ। आजकल नहीं रहा ये, फिर भी दोस्त हुआ, सहेलियाँ हुई, ये अलग चीज़ होती है, उनसे मिलने में एक बहुत मतलब सुकून मिलता है। तो जाइए, आप हस्बैंड वाइफ जाइए, अपने दोस्तों में जाइए, उनको अपने घर बुलाइए, पार्टियाँ कीजिए थोड़ी बहुत, उसमें बहुत खुशी मिलती है। हमने भी की थी बहुत, मास्टर जी के साथ, जो मास्टर थे और थे, मैडम थी और थी, उनके साथ हमने की थी, पार्टियाँ की थी, बहुत की थी। मेरे घर में भी वो आते, खाना जब घर पे ही बनाया करते थे। आजकल ये होटलों का चलन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे घर में भी जो मास्टर जी के दोस्त वगैरह थे वो सब आते खाना खाने, और हम लोग भी उनके घर जाया करते थे खाना वगैरह खाने। तो उस चीज़ में बड़ा मज़ा आता था। तो वो चीज़ भी अभी भी कर सकते हैं आप, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, आप किसी के जन्मदिन वगैरह में जा सकते हैं। जाइए, यूँ नहीं कि आप बैठ जाएं कि नहीं आप आज तो तबीयत ख़राब है, आज यूँ है, ये नहीं। आप जीवन जहाँ तक जी सकते हैं वहाँ तक जिए, क्योंकि कब आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी या कब कोई एक जीवन साथी आपका साथ छोड़ के चला जाएगा, कोई पता नहीं है। तो फिर वो जीवन नहीं रहता है। अब आज मैं अपने जीवन को कोई जीवन नहीं समझती हूँ। ठीक है, मैं जी रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, अपने बच्चों को काम करके दे रही हूँ, या बच्चों के लिए जी रही हूँ, या अपनी मेरी डॉग है उसके लिए जी रही हूँ, या मुझे कोई हाउस हेल्पर नहीं मिल रही है तो भी मैं ऐसा कोई हो हल्ला नहीं मचाती हूँ घर में कि मुझे क्यों इतना काम करना पड़ता है, या कुछ भी नहीं। मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ काम, और शोर नहीं मचाती हूँ, मचाना भी नहीं चाहिए। घर की शांति को भंग नहीं करना चाहती हूँ मैं, और मेरे से जितना होता है मैं कर लेती हूँ काम। तो ठीक है, ये भी चीज़ ठीक है, लेकिन कुछ अपने लिए भी जिए अपने लिए भी। जब आपके थोड़े बच्चे बड़े हो जाए, रहने लायक हो जाए, तो आप जिए, अपने लिए जिए। बच्चे कई बार, अब आजकल ये है कि बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने लिखने, तो अकेले माँ बाप रह जाते हैं, तो भी अपना जीवन फिर उसको उस ढंग से चलाइए। उस जीवन को जब अकेले आप हो जाते हैं, तो आप उसको अपने दोस्तों में, अपने अपने किसी शौक में ऐसे करके अपने जीवन को चलाएं, जिए अपने जीवन को। तो नहीं तो फिर कोई पछतावा रहे, इससे अच्छा है कि जो करना है वो आज ही कर लें। कहीं आपको जाना है, आपको कोई फ़िल्म देखनी है, अगर फ़िल्म का शौक़ है, फ़िल्म देखनी है, तो आप देख के ज़रूर आएँ फ़िल्म। आपको किसी दोस्त से मिलना है, उसके घर जाना है, तो उसे फ़ोन लगाइए, फटाफट उसके घर जाइए, उससे मिलिए, पुरानी बातें करिए। आप अपने भाई-बंधों के यहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ जाइए। मेरे जैसे 4 भाई हैं, लेकिन मैं जा ही नहीं पाती, किसी को ले जाने को टाइम ही नहीं है मुझे। तो जब वहाँ जाती हूँ, मिलती हूँ, तो बहुत खुशी भी उन लोगों को भी होती है और मुझे भी होती है खुशी, क्योंकि हम कई पुरानी बातें लेके बैठते हैं, तो हम खूब हँसते हैं। लेकिन अब वो समय भी नहीं रहा। मास्टर जी थे तो वो मेरे को रोज़ ले जाया करते थे, हर हफ्ते ले जाते थे। तो
अब किसको कहूँ, किस पर जोर चलाऊँ अपना। इसलिए ये है कि जब तक आप दोनों हैं साथ में, हस्बैंड वाइफ जब तक है आपके जीवन साथी, तब तक आप सब कुछ कर लें जो करना चाहते हैं। और उसके बाद आप किसी से भी न तो आशा रखिए, न आपकी आशा कोई पूरी करेगा, क्योंकि सब बिजी हैं अपने अपने में दोष किसी को नहीं है, लेकिन सब अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं। तो हमें कौन ले जाएगा, कौन मिलाएगा किसी से। तो जब तक आप दोनों हैं तब तक आप मिलना जुलना सब कर लें, अपने रिश्तेदारों से मिल लें, अपने भाई बंधुओं से मिल लें, अपनी जिससे भी आप मिलना चाहें, जिससे मिलकर आपको खुशी मिलती है, जो करके आपको खुशी मिलती है, कोई काम ऐसा जो जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, कोई चीज़ खाने की है कि उसी से आपको खुशी मिलती है खाने से, तो वो खाइए। अगर बनाने से खुशी मिलती है तो बनाइए। इस तरह से सारे काम हैं वो कर डालिए, कल पर कुछ मत छोड़िए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, और आता है तो पता नहीं कैसा आ जाता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कल क्या होगा। आप मानेंगे नहीं, मैंने जब मास्टर जी की डेथ हुई उससे पहले मैंने सोचा नहीं था कि वो चले जाएंगे। ऐसे मैंने इतने बड़े बड़े गमले मंगाए, मैंने पहले भी आपसे इस बारे में बात की थी। मैंने गमले मंगाए, बड़े बड़े गमले मंगाए, वो आज भी पड़े हैं। और हम दोनों ने सोचा था कि इसमें हम सब्जियों के पौधे लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े थे गमले। तो हम दोनों ने सोचा था कि सब्जियों के पौधे लगाएंगे और खूब सब्जी घर में निकालेंगे। तो ये थोड़ी सोचा था कि मास्टर जी 2-3 दिन बाद ही चले जाएंगे। 1-2 दिन बाद ही चले गए मास्टर जी, और सोचा ही नहीं था। और वो गमले आज तक पड़े हैं, कुछ लगाने की ना इच्छा होती है, ना मेरे से हो रहा है कुछ काम, होता ही नहीं है। गार्डनिंग का काम मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नीचे के काम से ही मैं इतनी थक जाती हूँ कि ऊपर जाना मेरा मुश्किल हो जाता है। तो वो अब होता ही नहीं है, ना वो हरियाली छत में है, ना एक उजाड़ सा हो गया। और अब मन भी नहीं करता है मेरा, क्योंकि मेरा जीवन साथी ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ, कुछ करके होता ही नहीं है। जो उनके साथ मिलकर होता था वो अब नहीं होता है। हम दोनों कई बार पौधे भी लगाते थे, तो गमलों को भी रंगते थे, तो सब करते थे। मैं जो कहती वो करते थे, वो भी करते थे। और मुझे कहते थे, देख रही, ऐसे बोलते थे मुझे, देख रही तूने ये कहा, मैंने कर दिया है। एक बार गुस्सा खाते थे, यूं कह रही है, यूं कह रही है, लेकिन दूसरी बार वो काम मतलब किया हुआ रहता था। और वो नीचे आके मुझसे कहते थे कि तेरा ये काम मैंने कर दिया है। तो अब वो बातें नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन जहाँ तक हो सके आप अपने पति को टाइम दें, पति आपको टाइम दे, पत्नी को टाइम दे, पति पत्नी एक दूसरे को टाइम दें। नहीं तो आप बस बच्चों में ही लगी रहेंगी, तो मेरी वाली हालत होगी कि फिर पछताएंगी। इसलिए पछताएं नहीं, और वो ही करें जो आपको करना है। तो काल करे सो आज कर, तो आज ही करें, जो भी आपको करना है आज ही करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में।